नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर, बी 2 नवंबर, सी 21 नवंबर, डी 22 नवंबर। उत्तर है सी 21 नवंबर। विश्व मत्स्य पालन दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और इसके महत्व को उजागर करना है। 21 नवंबर को 2014 से विश्व मत्स्य पालन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। दूसरा प्रश्न है, प्रसार भारती ने अपना नया ओटीटी प्लेटफॉर्म कहां लॉन्च किया? अ. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. गोवा, डी. चेन्नई। उत्तर है सी. गोवा। प्रसार भारती ने अपना नया ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स गोवा में आयोजित हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में लॉन्च किया था। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्शकों को विभिन्न प्रकार के मनोरंजन सामग्री जैसे कि फिल्में, टीवी शो और लाइव चैनल एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे। तीसरा प्रश्न है, गुयाना द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, बी. ऑर्डर ऑफ नोबेल, सी. लीजन ऑफ एक्सीलेंस, डी. लीजन ऑफ ऑनर। उत्तर है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना द्वारा द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है। गुयाना ने प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया, जबकि बारबाडोस उन्हें ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब की कौन सी जयंती समारोह का उद्घाटन किया? 100वीं, बी. 110वीं, सी. 125वीं, डी. 150वीं। उत्तर है सी. 125वीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। उनके सम्मान में विशेष स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब 21 नवंबर 1899 से 2 जनवरी 1987 एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और ओडिशा के राजनीतिक नेता थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और 1946 से 1950 तथा 1956 से 1961 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री पद पर रहे। पांचवा प्रश्न है, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भारतीय सेना के किस प्रमुख को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? जनरल बिपिन रावत, बी. जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, सी. जनरल दलबीर सिंह सुहाग, डी. जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उत्तर है डी. जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 1950 में शुरू हुई दशकों पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया, जो दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2024 का शब्द किसे चुना है? मैनिफेस्ट, बी. इमर्ज, सी. ट्रांसफॉर्म, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है मैनिफेस्ट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2024 के लिए मैनिफेस्ट शब्द को चुना है। इस शब्द का अर्थ अब सिर्फ स्पष्ट या प्रकट ही नहीं रह गया है, बल्कि इसका एक नया अर्थ जुड़ गया है। अब इसका मतलब है किसी उपलब्धि की कल्पना करना और इस विश्वास के साथ सोचना कि ऐसा करने से वह उपलब्धि हासिल होगी। यह शब्द हाल के समय में मशहूर हस्तियों द्वारा काफी इस्तेमाल किया गया है। सातवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दिलजीत दोसांझ, बी. शुभ,
सी योयोहनी सिंह, डी बादशाह। उत्तर है बी शुभ। पंजाबी रैपर शुभ को संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु सलाहकार के रूप में वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है और शुभ पहले भारतीय गायक हैं जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। 8वां प्रश्न है, ACCI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? A. H2 ग्लोबल स्टिफ्टिंग, B. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, C. वर्ल्ड बैंक, D. एशियन डेवलपमेंट बैंक। उत्तर है A. H2 ग्लोबल स्टिफ्टिंग। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) ने हरित हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने की दिशा में एक सहयोगी ढांचा स्थापित करने के लिए H2 ग्लोबल स्टिफ्टिंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य बाजार आधारित प्रक्रियाओं पर ज्ञान के आदान प्रदान और भारत तथा आयातक देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। 9वां प्रश्न है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा बैंक किसने लॉन्च किया? A. नीति आयोग, B. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, C. इन्फोसिस, D. गूगल। उत्तर है B. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा बैंक हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है। यह डेटा बैंक रियल टाइम एनालिटिक्स के माध्यम से सैटेलाइट, ड्रोन और IoT डेटा का विश्लेषण करेगा। इस मिशन के तहत 10,300 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जो कंप्यूटिंग क्षमता, नवाचार केंद्र और डेटा सेट प्लेटफॉर्म के विकास पर केंद्रित है। भारत का पहला AI डेटा बैंक एसोचैम AI लीडरशिप मीट 2024 के 7वें संस्करण में लॉन्च किया गया। 10वां प्रश्न है, इक्वाडोर ने किस कारण से आपातकाल की घोषणा की है? A. भूकंप, B. जंगल की आग और सूखा, C. बाढ़, D. आतंकवादी हमले। उत्तर है B. जंगल की आग और सूखा। इक्वाडोर ने देश में फैली जंगल की आग और गंभीर सूखे की स्थिति के कारण आपातकाल की घोषणा की है। यह सूखा पिछले 6 दशकों में देश का सबसे भयंकर सूखा है। इस आपातकाल की अवधि 60 दिनों के लिए तय की गई है। 11वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह किस महीने के किस सप्ताह में मनाया जाता है? A. नवंबर के पहले सप्ताह में, B. नवंबर के दूसरे सप्ताह में, C. नवंबर के तीसरे सप्ताह में, D. नवंबर के चौथे सप्ताह में। उत्तर है C. नवंबर के तीसरे सप्ताह में। अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह हर साल नवंबर के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य लोगों को धोखाधड़ी के विभिन्न तरीकों के बारे में जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित रहने के तरीके सिखाना है। यह सप्ताह धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करता है। 12वां प्रश्न है, अमूर बाज उत्सव किस राज्य के किस जिले में मनाया जाता है? A. असम, डिब्रूगढ़, B. मणिपुर, तामेंगलोंग, C. नागालैंड, कोहिमा, D. मेघालय, शिलांग। उत्तर है B. मणिपुर, तामेंगलोंग। अमूर बाज उत्सव भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में मनाया जाता है। यह उत्सव अमूर बाज नामक एक प्रवासी पक्षी के आगमन का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। यह पक्षी हर साल अक्टूबर से नवंबर के महीनों में तामेंगलोंग जिले में प्रवास करता है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।